Hi everyone, I hope you all are doing great. Today we are going to discuss cancer in one shot. Cancer is what? It is uncontrolled growth of cells, or we can say that uncontrolled cell division. इसमें क्या होता है? नॉर्मल सेल्स की एक प्रॉपर्टी है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन. ये सेल है एक दूसरे सेल के साथ जब कॉन्टैक्ट में आएगा ये अपना ग्रोथ स्टॉप कर देता है. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल सेल्स. लेकिन जब इस प्रॉपर्टी को लूज कर दिया देन द सेल बिकम्स कैंसरस. डू नॉट रिस्पॉन्ड टू नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर. जो कैंसरस सेल्स हैं नॉर्मल ग्रोथ फैक्टर के लिए रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं. इनमें एक प्रॉपर्टी है एपोप्टोसिस, दैट इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ. वो एब्सेंट है, मतलब इनका सेल डेथ नहीं होगा नॉर्मली या नेचुरली. और ये क्या करते हैं? अब इनको न्यूट्रिशन चाहिए तो ये अपने ही एक फैक्टर रिलीज करते हैं जिसका नाम है टीएफ, ट्यूमर एंजियोजेनेसिस. एंजियोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड वेसल्स. तो ये खुद के लिए अपने नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है. एंड जब ये सेल्स अनकंट्रोल्ड होके एक मास ऑफ सेल्स बनाएंगे उसको हम ट्यूमर बोलते हैं या न्यूप्लाज्म. दिस ट्यूमर इज ऑफ टू टाइप्स, बिनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर. बिनाइन जो सिर्फ एक जगह पे रहेगा, दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होगा. और मैलिग्नेंट जो मेटास्टेसिस शो करेगा. मेटास्टेसिस होता है जैसे कोई सेल्स कैंसरस है उसका कोई टुकड़ा ब्लड के साथ जो है वो ट्रेवल करके दूसरी जगह भी ट्यूमर कॉज करेगा. उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं मेटास्टेसिस एंड इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैलिग्नेंट ट्यूमर. अब है टाइप्स ऑफ कैंसर. पहला है कार्सिनोमा. कार्सिनोमा क्या होता है? ये उन टिश्यूज में होता है जिनका जो ओरिजिन है एक्टोडर्मल है. We know that there are three germ layers in the embryonic stage: ectoderm, mesoderm, and endoderm. So carcinoma is a cancer which occurs in the tissues that are ectodermal in origin. 85% ये कैंसर में पाया जाता है. एग्जाम्पल है ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्किन कैंसर या ब्रेन कैंसर. कैंसर और ट्यूमर में क्या डिफरेंस है? कैंसर डिजीज का नाम है, ट्यूमर इज अ मास ऑफ सेल्स. जो कैंसरस सेल्स मास बनाते हैं उसको ट्यूमर बोलते हैं या न्यूप्लाज्म. सेकंड इज सार्कोमा. इट अकर्स इन टिश्यूज विच आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन. ऐसे टिश्यूज जो मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुए हैं उनमें ये पाया जाता है. एग्जाम्पल इज ल्यूकीमिया, दैट इज ब्लड कैंसर. ऑस्टियोसार्कोमा, दैट इज बोन कैंसर. और ये 15% पाया जाता है. नेक्स्ट है कॉजेज ऑफ कैंसर. पहला है प्रोटो ऑन्कोजीन्स. प्रोटो मीन्स इनएक्टिव, ऑन्कोजीन्स मीन्स जीन्स कॉजिंग कैंसर. तो कुछ एक जीन्स हमारे सभी सेल्स में होते हैं जिनका नाम है प्रोटो ऑन्कोजीन्स. अभी वो इनएक्टिव स्टेज में है. अगर वो एक्टिव हो गए दे विल कॉज कैंसर. They may be active due to some mutations or etc. Second is tumor suppressor gene. ये जीन भी हमारे हर एक सेल में है लेकिन ये एक्टिव है. ट्यूमर को अभी इसने सप्रेस किया हुआ है. जब ये जीन ऑफ हो जाएगा that may also leads to cancer. Third is virus containing oncogenes. For example, we have HIV, HPV, human immunodeficiency virus, human papilloma virus, herpes simplex virus. These are the some viruses which cause STD and can also cause cancer. Fourth है various carcinogens. Carcinogens are what? The agents which cause cancer. First is physical agents. These may be some radiations, may be ionizing, may be non-ionizing. These may be X-rays, gamma rays, non-ionizing, may be UV rays and कांगरी. कांगरी एक कोयले से या आग से भरा हुआ मटका होता है जिसको कश्मीरी पीपल अपने बॉडी में रखते हैं हीट प्रोवाइड करने के लिए. केमिकल एजेंट्स, दिस में भी बेंजीन, आर्सेनिक, मस्टर्ड गैस, सम केमिकल्स. बायोलॉजिकल एजेंट्स में भी वायरस और बैक्टीरिया. बैक्टीरिया वेरी रेयर. मेन एजेंट्स दैट आर बायोलॉजिकल आर वायरसेस. नेक्स्ट वी हैव इज डिटेक्शन ऑफ कैंसर. फर्स्ट वन इज बायोप्सी. बायोप्सी में क्या करेंगे? हम कैंसरस टिश्यू का एग्जामिनेशन करेंगे लैब में. सेकेंड इज ब्लड एग्जामिनेशन. डन इन केस ऑफ ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर है तो ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे. तीसरा है सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी. बाय यूज ऑफ एक्सरेज 3D इमेज इज जनरेटेड. सिटी स्कैन और रेडियोग्राफी में ये डिफरेंस है, दोनों में एक्सरेज यूज होता है, सिमिलरिटी. बट सिटी स्कैन में 3D इमेज फॉर्मेशन होता है, रेडियोग्राफी में 2 डायमेंशनल इमेज बनती है. एंड द मोस्ट एक्यूरेट एंड सेफेस्ट मेथड इज MRI बाय यूज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग. एंड द लास्ट वन इज वी कैन ऑल्सो डिटेक्ट कैंसर विद द हेल्प ऑफ सम एंटीबॉडीज known as monoclonal antibodies. These are some lab made antibodies or proteins that mimics body's immune system. बॉडी के इम्यून सिस्टम की नकल करते हैं. जहां पर बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक कर रहा है वहीं पर ये जाते हैं उसको मिमिक करते हुए. तो इस तरह से हम कैंसर का डिटेक्शन कर सकते हैं. लास्ट वन इज ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर. पहला है इसमें सर्जरी.
इसमें हम सारा का सारा जो कैंसरस टिश्यू है उसको रिमूव कर देंगे और उसके साथ में जो इन्फेक्टेड लिम्फ नोड्स हैं उनको भी रिमूव कर देंगे। दूसरा है रेडियोथेरेपी, इसमें एक्सरे रेडिएशंस की हेल्प से ट्रीटमेंट किया जाएगा कैंसर का। तीसरा है कीमोथेरेपी, इसमें ड्रग्स दिए जाएंगे, जैसे कि सम ऑफ द ड्रग्स आर गिवन हियर, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन, सिस्प्लेटिन, टैक्सोल। सिस्प्लेटिन पहले नीट में आ चुका है। लास्ट वन इज इम्यूनोथेरेपी, जैसे हमने अभी डिटेक्शन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज पढ़ी, ये ट्रीटमेंट में भी यूज की जाती हैं। दीज आर सम लैब मेड प्रोटीन, जैसे हमने डिस्कस किया अभी, और वैक्सीन के थ्रू भी हम ट्रीट कर सकते हैं कैंसर को। अब ये जो ट्यूमर सेल्स हैं, इनके पास एक एबिलिटी होती है कि ये इम्यून सिस्टम से छिप जाते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ एक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स, जैसे कि एग्जांपल अल्फा इंटरफेरॉन्स, इनको दिया जाता है ताकि ये हेल्प करते हैं इम्यून सिस्टम को उन ट्यूमर सेल्स को खोजने में और डिस्ट्रॉय करने में।